अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम कर रहे हैं मश्क नंबर 11। इसका सवाल है मुफ़र्रद अज्जाए ज़रबी मालूम कीजिए। मुफ़र्रद अज्जाए ज़रबी मालूम करने के लिए बेसिक बातें जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम अज्जाए ज़रबी करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। हमने ये पिछले इसमें जमात में पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पर अदद है 63। अगर 63 की हम अज्जाए ज़रबी करते हैं तो ये 63 कौन से पहाड़े में आता है? 7 9 63। लेकिन हम जब तक के मुफ़र्रद अदद नहीं आते तब तक के हम अज्जाए ज़रबी करते रहेंगे। जैसे 7 एक मुफ़र्रद अदद है, 9 जो है वो मुफ़र्रद अदद नहीं है, वो और भी पहाड़े में आता है। जैसा कि 3 के पहाड़े में वो आता है, 3 3 9। तो 9 को भी जब तक के वो आखिरी पहाड़े तक के नहीं आता, जैसा कि वो अदद जो खुद के पहाड़े में आता हो और किसी से तकसीम ना होता हो, किसी के पहाड़े में ना होता हो, वो अदद आने तक के हमको इसको टुकड़े करते रहना है, यानी इसके अज्जा निकालते रहना है। तो 7 9 63 हुआ, ये हमने लिखे यहाँ पर 7 9 63। लेकिन 9 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, तो इसीलिए हम उसकी भी और अज्जाए ज़रबी करेंगे, 3 3 9। अब उसके बाद जो है ये आदाद जब मुफ़र्रद अदद आ जाए तो इसके बाद जो है कोई ये नहीं होता है, इसमें कोई और अज्जा नहीं आते, ये और जो है मज़ीद अज्जा इसके नहीं बन सकते, ये और कोई भी पहाड़े पे नहीं आते, बस अब ये सिर्फ खुद के पहाड़े में आते हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे 45 जो है वो कौन से पहाड़े में आता है? 5 के और 9 के। 5 9 45, 9 पंचे 45। तो 5 9 45 हमने करे। अब 5 जो है वो सिर्फ खुद के पहाड़े में आता है, ये मज़ीद तकसीम नहीं होता है। लेकिन 9 जो है ये मज़ीद और 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए हम उसके दोबारा अज्जा करेंगे। यानी कि कौन कौन से कैसे पहाड़े में आता है वो? 3 3 9, 3 के पहाड़े में 3 के मकाम पर। तो इसी तरीके से हम इसके अज्जा करेंगे और 5 ज़रब 3 जो आखिरी में हमारे मुफ़र्रद अदाद बचेंगे उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इसी तरीके को हम मुफ़र्रद अज्जाए ज़रबी कहते हैं। तो ये जो है आड़ी तरतीब में लिखने को हम उफ़की तरतीब कहते हैं, और अब जो हम सीखने वाले हैं वो है खड़ी तरतीब, यानी कि उमूदी तरतीब में। ये आड़ी तरतीब है और ये उमूदी तरतीब है। तो उमूदी तरतीब में भी हम इसी तरीके से करने वाले हैं, यानी कि ये जितने भी हमारे अज्जा है, ये जो मुफ़र्रद अज्जा हमारे आए हैं वो यहाँ पर हमारे आएगी। ये उफ़की तरतीब में जो मुफ़र्रद अज्जा दिखते हैं वो हमारे यहाँ पर दिखेंगे इस तरफ। इसे देखिए 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 5, यहाँ भी 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 5 है। इसी तरीके से हमको अज्जाए ज़रबी करनी है। अब ये इसकी तरफ हम ध्यान देते किस तरह करी हुई है। जैसे कि 40 के अज्जाए ज़रबी करे हुए हैं, उसको हमने पहले सबसे छोटे अदद से तकसीम दिए। अगर हम इकाई में सिफर हो तो हम उसको 5 से भी तकसीम दे सकते हैं। पहले हम शुरू में 5 से भी तकसीम उसको हम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे छोटे अदद से दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पर देखिए 2 के पहाड़े में 4 आते हैं, कौन से मकाम पर? 2 के मकाम पर। तो 2 का पहाड़ा जो यहाँ पर अदद हम लिख रहे हैं उसी के पहाड़े से इसको तकसीम करना है। तो 2 का पहाड़ा 4 आने तक गिनेंगे, तो 2 के मकाम पर आया 2 दूनी 4, इसलिए हमने 2 यहाँ लिखे। उसके बाद सिफर वैसे ही उतारे। उसके बाद 2 के पहाड़े से वापस 20 को तकसीम करेंगे। 2 के पहाड़े में 20 कौन से मकाम पर आता है? 10, तो यहाँ हमने 10 लिखे। 2 दहाई 20। उसके बाद जो है 10 दोबारा 2 के पहाड़े में 5 के मकाम पर आता है, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर 5 आ गया। अब इस उमूदी तरतीब में हमको ये ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ पर आखिरी में हमारा मुफ़र्रद अदद आए, मुफ़र्रद अदद यानी कि जो सिर्फ खुद के पहाड़े में आता है और किसी के पहाड़े में नहीं आता, ऐसा अदद आ जाए तो हमको यहाँ पर मज़ीद तकसीम नहीं करनी। हमने क्या करना है? 5 एका 5, बस ऐसे ही लिख देना है। 5 एका 5, यानी 5 के पहाड़े में 5 कौन से मकाम पर आया? 1 के मकाम पर। तो ये जितने भी अज्जा हमारे यहाँ आए हैं ये अज्जा पूरे हमको यहाँ उतारने। अभी हम मश्क नंबर 11 का सवाल नंबर 1 करें। 32 के हमको अज्जाए ज़रबी करने हैं। अभी हम जो है इसको ये देखना पहले इकाई में कि कौन से अदद से ये तकसीम होता है, यानी कि कौन कौन से पहाड़े में ये अदद आता है।
अदद यानी कि ये हमारा इकाई वाला अदद। इकाई में क्या है यहाँ पर 2, तो जो ये 2 है वो कौन सा, ये हिंदसा कौन से पहाड़े में आता है। जैसे वो खुद 2 के पहाड़े में आता है तो हम इसको 2 से ही तकसीम करके देखेंगे। अब हम यहाँ पर करने वाले उमूदी तकसीम या उमूदी अज्जा ज़रबी करेंगे। हम यहाँ पर कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर हमने लिखे 32 को इस तरफ लिखना है। फिर उसके बाद जो है हमने यहाँ पर इकाई में देखे कि 2 है तो ये 2 के पहाड़े से तकसीम होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 लिखेंगे। या 32 कौन से पहाड़े में आता है वो भी लिख सकते, जैसे 4 8 32, तो 4 8 32 भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन हमको छोटी से छोटी अदद निकालनी। तो 2 1 2, 3 जो है 2 के पहाड़े में आता है, लेकिन 2 से ये बड़ा है। उससे छोटा अदद कौन सा आता है, 2 आता है। तो 2 1 2 ये हुआ। अब 3 में से 2 गए तो कितने बच गए, 1 बच गए। वो 1 को यहाँ पर छोटा सा लिखेंगे हम। फिर ये 1 दहाई और 2 इकाई 12 हो गए, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 2 के पहाड़े में ये पूरा 12 आता है या नहीं आता है वो देखेंगे। 2 के पहाड़े में 12 आता है, 2 छंग 12। अब 2 छंग 12 हुए तो हम यहाँ पर 6 यहाँ लिखेंगे और ये 12 पूरे हमारे तकसीम। कैसे करें, 2 1 2, 3 से 2 छोटा है इसलिए हमने 2 1 2 लिए। अब 3 में से 2 चले गए तो 1 बच गया, वो हमने यहाँ लगाए तो ये बन गया 12। अब हमने 2 छंग 12 लिए। अब 16 आ गए। 16 जो है वो 2 के पहाड़े में आता है, क्या आता है, तो हम क्या करेंगे 2 से इसको दोबारा से तकसीम करेंगे। 2 8 16 कौन से मकाम पर आता है, 8 के मकाम पर, इसलिए हमने यहाँ पे लिखे 2 8 16। अब 8 जो है ये फिर से मुफर्रद अदद नहीं है, ये और तकसीम होगा, यानी कि ये और 2 के पहाड़े में आएगा। तो ये क्या आएगा, 2 चौक 8। उसके बाद 4 है, वापस से ये 2 के पहाड़े में आएगा, मुफर्रद अदद नहीं आया, यानी कि खुद के पहाड़े में आने वाला अदद नहीं आया। तो 2 दूनी 4। अब हम यहाँ पर आ गए हैं 2, आखिरी में 2, ठीक है। अब 2 आ गए तो ये जो 2 है यहाँ पर जब तक 1 नहीं आता तब तक के हमको तकसीम करना है। 2 खुद के पहाड़े में आता है, मुफर्रद अदद आ गया है 2, 2 1 2। अब यहाँ पर 1 आ गया तो अभी हमारी ये तकसीम पूरी हो गई। अब हम इसको आड़ी तरतीब में लिखेंगे। किसको लिखेंगे, ये जो अज्जा आए हैं इसको हम आड़ी तरतीब में लिखेंगे। अब हम इसको उफ की तरतीब में यहाँ पर लिखेंगे। 32 बराबर 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ये लिखेंगे हम यहाँ पर पूरा इस तरह उमूदी तरतीब में, उफ़की तरतीब में, सॉरी। अभी आगे का अदद देखो लिखा है 57। अब 57 को जो है इस तरह से देखकर हमको ऐसा लगता है कि कोई पहाड़े में नहीं आता होगा, लेकिन ये किसी पहाड़े में आता है। तो हम इसको क्या करेंगे, अलग से रफ तकसीम करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने किए 57 को तकसीम, यहाँ पर है 5, तो 5 यहाँ है और इकाई में जो है यहाँ पर 7 है, यानी कि यहाँ पे देखिए इकाई में 7 है। 7 जो है कौन कौन से पहाड़े में आता है, जैसा 3 के पहाड़े में 3 9 27 है ना, 3 9 27 7 आता है। और कौन से पहाड़े में आता है, 9 के पहाड़े में 9 तिया 27, 9 के पहाड़े में भी सेम वही 9 तिया 27। तो यहाँ पर 9 के पहाड़े में भी ये 7 आता है। फिर उसके बाद हम 7 के पहाड़े में भी ले सकते हैं, 7 आता है ना, 7 1 7। अब उसके बाद जो है हम देखते हैं ये 3 के पहाड़े से उसको तकसीम करके देखते हैं। जैसा कि हमें पता है 3 और 9 के पहाड़े में आता है, 7 आता है इकाई में आता है कि नहीं वो देखना है। तो हम 3 के पहाड़े से तकसीम करके देखते हैं। 3 1 3, यानी 5 में से 3 गए तो यहाँ पर बचे 2 और ये ऊपर का 7 हमने उतारे, ये बन गए 27। 3 9 27, तो ये हो गए पूरे 27, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूरा तकसीम हो गया। इसका मतलब कि 57 जो है वो 3 से तकसीम होता है
और जवाब क्या आता है 19। तो इसी को हम वहाँ पर उमूदी तरतीब में करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखे हमने 57 और यहाँ पर हम कर रहे हैं इसको 3 से तकसीम। 3 एका 3, यहाँ पर 5 में से 3 गए तो कितने बचे 2, तो ये 27 आया था हमारा। फिर हमने यहाँ पर लिखे 3 9 27, ये 19 आ गया। अब 19 जो है ये क्या है, मुफर्रद अदद है। तो मुफर्रद अदद होने की वजह से हम 19 को सिर्फ उसी के पहाड़े से तकसीम कर सकते हैं। तो 19 एका 19, यानी 19 के पहाड़े में 57 आता है। कौन से मकाम पर, 3 के मकाम पर, है ना। 19 तिया 57 होगा। तो लेकिन हमको इसे छोटी अदद में लाने के लिए पहले रफ तकसीम करना पड़ी। तो इसी तरीके से हम इसको तकसीम करके देखेंगे कि ये कौन से अदद से तकसीम होता है, कौन से अदद से तकसीम नहीं होता है, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 57 के जो ये अज्जा ज़रबी आए हैं इसको हम उसकी तरतीब में लिखेंगे 3 ज़रब 19, इस तरीके से। अभी देखिए सवाल नंबर 3 जो है 23 है, ये है मुफर्रद अदद। तो ये जो सिर्फ खुद के पहाड़े में आएगा, इसलिए 23 एका 23, सिर्फ इसके अज्जा ज़रबी क्या आएंगे 23। उसके बाद है 150। 150 के अज्जा ज़रबी जो है वो बहुत ही आसान है। तुम इसको 5 से तकसीम करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। उसके बाद हम ले रहे हैं 216। 216 में भी देखो इकाई में क्या है 6 है, तो 6 होने की वजह से ये पूरा अदद 2 से तकसीम होता है। उसके बाद में 3 से भी तकसीम होता है आगे आगे। तो इस तरीके से इसको तकसीम करके इसकी उमूदे अज्जा ज़रबी के तरीके से इसको तकसीम करेंगे। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर 208 पर। तो ये हम तकसीम करके देखते हैं, इसके अज्जा ज़रबी करते हैं हम 208 पे। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, चौथे नंबर का है 208, इसकी हम उमूदी अज्जा ज़रबी करेंगे 208। अब 208 जो है यहाँ पर इकाई में 8 है, तो ये जाहिर सी बात है 2 से तकसीम होगा। 2 एका 2, 2 0 0, 2 चौक 8। इसके बाद आ गया यहाँ पर 1 0 और 4। तो ये जो 1 0 है यानी कि 10, इसको पूरा लेते तो, और ये 4 लेते हैं तो ये भी 2 से तकसीम होता है, यानी कि 2 पंजे 10। हमने ये पूरा ले लिया 10 और ये 2 दूनी 4 ये ले लिया, इसको इससे तकसीम किए। अब यहाँ पर आ गए हैं 52, या फिर भी इकाई में यहाँ पर 2 है तब भी ये तकसीम होगा, ठीक है। जैसा भी यहाँ पर 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए तो 1 बच गया, तो यहाँ आ गया ये 1 यहाँ पर आ गया और ये पूरा 12 बन गया। तो 2 छंग 12। अब यहाँ पर बन गया ये 26। अब 26 भी 2 से तकसीम हो गए। कैसे, 2 एका 2, 2 तिया 6। अब 13 जो है वो क्या है, मुफर्रद अदद है, ये किसी के पहाड़े में नहीं आता। तो 13 एका 13। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनकी अज्जा ज़रबी आड़ी यानी कि उसकी तरतीब में लिखेंगे 208 बराबर, ये पूरी अज्जा ज़रबी हमें जैसे कि वैसे ही उतारनी है। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 13, इस तरीके से हम इसकी अज्जा ज़रबी उतारेंगे।